जो प्रभु के चिंतन में मगन रहता है, प्रभु सबसे पहले उसके हृदय में आके विराजमान हो जाते हैं। वो प्रभु का हृदय बन जाता है, प्रभु उसके हृदय बन जाते हैं। साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम मदन्यत्ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। ये भजन करने वाले मेरे हृदय हो जाते हो, मैं उनका हृदय हो जाता हूं। अब एक हृदय हो गया तो भगवान की मन की बात क्या है, उनके हृदय में आ रही। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते, मैं उन्हें छोड़कर किसी को नहीं जानता। ये बोलो, सर्वज्ञ भगवान क्या बोल रहे हैं? ये वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, तो मैं भी उनके सिवा किसी को नहीं जानता। ये बड़ी बात है। हम प्रभु के सिवा किसी को ना जाने, ये तो बात ठीक है, क्योंकि सब प्रभु के स्वरूप है। सर्वज्ञ प्रभु कह रहे हैं मैं उसके सिवा किसी को नहीं जानता। फिर ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तथे, इतना प्यार करते हैं कि प्रभु के हृदय में वो बसा रहता है। जैसे भक्त के हृदय में भगवान, ऐसे प्रभु के हृदय में वो भक्त। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। देवर्षि नारद जी कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए एक ही चाह करो कि भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाए और वो कभी छूटे ना, और उनकी आज्ञा के अनुसार हम चले। उन महत्संग की ही साधना करो, उन्हीं की साधना करो। साधना करो इस बात की कि मुझे महात्मा मिल जाए। तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। साधना करो, भजन करके प्रार्थना करो प्रभु से कि आपके प्रेमी जन का संग हो जाए। भगवत प्रेम की प्राप्ति बिना भगवत प्रेमी महात्मा के हो ही नहीं सकती। रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बोले कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन रात। रात दिन रसिकों का संग हो तो भगवत प्रेम की उन्मत्तता हृदय में छा जाएगी। भगवत कृपा से प्रेमी संत मिल जाएंगे, और संत मिलन से भगवत कृपा का अनुभव आपके हृदय में होगा, तो आप दैन्य होकर भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। इसमें एक बड़ा रहस्य है कि जैसे कोई राजा है, वो बहुत बड़ा प्रतापी, बड़ी महिमा है, पर वो प्रेमी है, ये रूप सबको पता नहीं होता। उसके राज्य शासन का, उसके वैभव का, महिमा का तो पता होता है, लेकिन वो इतना भी प्रेमी है कि राज सिंहासन से बिलग उसके स्वरूप को देखो तो ऐसा कोई प्रेमी है ही नहीं। उसके प्रेम स्वरूप को जानने के लिए राजा के किसी निजी प्रेमी से मिलना होगा, जो राज दरबार और निज प्रेम दोनों को जानता हो। क्योंकि राजा का प्रेम हर एक से नहीं होता। व्यवहार राजा के रूप में सबसे बर्ताव होगा, पर प्रेम का बर्ताव तो किसी बिरले से ही होगा। अब जब हम प्रजा के रूप में देखें तो अनंत ब्रह्मांड हमारे प्रभु के हैं। हमारे प्रभु सब के साथ बर्ताव राजा जैसा करते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोगो। स्वतंत्र हो, जो करोगे भरोगे। हमारी तरफ से तुम्हें जल, वायु, आकाश, ये सब फ्री है, पर आप जो तुम कर्म करोगे उसका तुम्हें भोग भोगना पड़ेगा। और वेद हमारे राजा का यशगान करते रहते हैं। ये जितने वेद पुराण हमारे प्रभु का यशगान करते हैं, लेकिन वो इतने भी प्रेमी हैं कि अपने भक्त के चरण चापते हैं। इतने भी प्रेमी हैं कि वो अपने भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। ये बात सबकी समझ में नहीं आती। ये वेद भी नहीं पहचान पाए हैं इस स्वरूप को। इसको तो कोई प्रेमी जन, इसीलिए ब्रज की लीला बड़ी गरिष्ठ लीला कही गई है। जहां वेद नेति नेति कहते हैं, ताई अहिर की छोहरियां छछियावर छाछ में नाच नचावे। ये प्रेमी स्वरूप है। ये किसी प्रेमी से ही पता चलेगा, वेद से नहीं। यहां तो वेदान्न सन्यस्ति सावच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी पूर्णतया त्याग कर देता है, वह अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। प्रभु का प्रेम गुह्य रहस्य है। इस प्रेम राज्य में प्रवेश प्रभु से नहीं होगा, प्रभु के जनों से होगा। यह बात गूढ़ रहस्य। उद्धव जी प्रभु के समीप प्रेमी नहीं हुए, पर प्रेमी गोपियों के समीप हुए तो उद्धव जी प्रेमी हो गए। यह गूढ़ रहस्य है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के कोई भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। साधना करके महामहिम भगवान की महिमा से मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, कल्याण हो सकता है, कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, पर बिना भगवत प्रेमी महात्मा के कोई प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। अपने प्रेम का रहस्य प्रभु स्वयं नहीं बताते हैं,
कृपा करके अपने प्रेमी के पास भेज देते हैं। फिर जब प्रेमी प्रभु के प्रेम रहस्य को बताता है तो प्रेम गोष्ठी में शामिल होने के योग्य जो उपासक हुआ, अब उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। इसीलिए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, तदेव साध्यम तदेव साध्यम। तुम साधना करो इस बात की भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए। निमज्योन्मज्जताम घोरे भवाब्धौ परमायनम संतो ब्रह्मविदः शांता नौर्दृढ़े वाप्सु मज्जताम। जैसे जल में डूबते हुए पुरुष को नौका मिल जाए तो सुखपूर्वक बैठ करके पार हो जाता है, ऐसे भव समुद्र में काम क्रोध आदि के द्वारा हम डुबोए जा रहे हैं। यदि हमें भगवत प्रेमी शांत चित्त संत जन का साक्षात्कार हो जाए, उनका अवलंबन मिल जाए, उनका आश्रय मिल जाए, तो हम ऐसे ही सुखी हो जाए जिसे कोई जल में डूब रहा है, प्राण निकलने वाले, समीप आपके नौका में उसे बैठा लिया गया। ऐसे ही भव समुद्र में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे हम पिट रहे हैं, डूब रहे हैं। कोई भगवत प्रेमी महात्मा कृपा करे। सच्ची कहते हैं आपसे, ज्ञान मार्ग में, संन्यास मार्ग में भगवान शंकराचार्य जी के उपदेशों के अनुसार, संत महात्माओं की वाणी के अनुसार, कृपा के अनुसार जो कुछ समझ में आया, तो उस समय हमें लग रहा था हम परमानंद में निमग्न हैं, हम निष्काम हैं। लेकिन जब हिताचार्य की शरण हुए और यहां रसिकों की कृपा को हुई, तब लगा अभी ककाहरा भी नहीं शुरू हुआ। अभी तो हम ककाहरा भी नहीं जानते प्रेम मार्ग का। जहां हमें पूर्णता लग रही थी, वहां का उपासक यहां अभी प्रारंभ भी नहीं माना। हमारा ही हृदय हमको गवाही दे रहा था कि नवनिवृत्त निकुंज विलासिनी, इस जुगल जोरी के मार्ग में अभी तुम अबोध बच्चे हो, काखा गागा भी नहीं आता। तो गुरु कृपा ही केवलम। और जब तक यहां का परिचय नहीं मिला था, तब तक हम अपने को पूर्ण मान लिए थे, क्योंकि है। पर जब इधर आए, तब उस समय जिसे हम परमानंद समझते थे, इधर आए तब लगा कि अगर ये चरणामृत न मिलता, ये कृपा न मिलती, तो हम समझ ही नहीं पाते। हम उसी को पूर्ण मानकर उसी में तृप्त हो रहे थे। यथोप श्रेयमाणस्य भगवंतम विभावशुम शीतम भयम तमोप्येति साधूनाम संसेवतस्तथा। जिस प्रकार विभावशु भगवान अग्नि का आश्रय ले लेने पर ना शीत रहेगा, ना भय रहेगा, ना अंधकार, तीनों नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार जब भगवत कृपा प्रसाद से हमें किसी भगवत प्रेमी संत का संग मिलता है, तो पाप रूपी शीत नष्ट हो जाता है, जन्म मृत्यु रूपी भय खत्म हो जाता है, और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत भय अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय लेने पर पाप रूपी शीत, जन्म मृत्यु रूपी भय और अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। निर्मल ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम किसी साधन से प्राप्त ही नहीं हो सकता। ज्ञानी प्रवर अवधूत शिरोमणि जयभरत जी कहते हैं, नैषामतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। रहुगण, ये जो मैं तुम्हें तत्व ज्ञान भगवत प्रेम की बात कह रहा हूं, ये ना तो तपस्या से, न यज्ञ से, न दान से, न गृहस्थाश्रम द्वारा परोपकार सेवा से, ना वेदाध्ययन से, ना जल अग्नि एवं सूर्य की उपासना से ये प्राप्त नहीं हो सकता। कैसे प्राप्त होगा? उन्हें निष्किंचना नाम न वृणीत यावत महीषाम पादरजोभिषेकम। जो निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा है, उनकी चरण धूलि जब तक आप मस्तक पर धारण नहीं करोगे, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, उनका संग नहीं करोगे, उनके कृपा पात्र नहीं बनोगे, तब तक ये शुद्ध बोध और प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, जिन भगवान श्री हरि के चरणों का स्पर्श समस्त अनर्थों की निवृत्ति करने वाला है, उन श्री हरि चरणों में तब तक प्रेम नहीं हो सकता
जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में आप स्नान नहीं करोगे, मस्तक से लेकर पूरे शरीर। हम लोगों को तो बड़ा सौभाग्य है, वृंदावन की कोई भी रज ले लो, सब महापुरुषों की रज है, इसीलिए कहते हैं रोज अभिषेक करो। परंतु स्मरण रहे कि महापुरुषों के संग या चरण रज या सेवा का अर्थ केवल प्रगट में इतनी क्रिया करना ही नहीं कि आप रज ले लिए लगा लिए। इसका आंतरिक भाव है उनकी आज्ञा में जीवन को समर्पित कर देना। ये कठिन बात है, रज लेके तो लगा लिया है, सरल है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करना, ये मनमुखी चाल एक जन्म के लिए बंद कर दो। अभी तक जो हुआ हुआ, अवज्ञा से चल लो, अभी परिवर्तन हो जाएगा जीवन का। कितना मन के अनुसार चलोगे, ये बहुत कटिंग करता रहता है। सत मार्ग की कटिंग करके ये असत मार्ग को मिलाकर बैलेंस बनाए रखता है अपना मन, क्योंकि मन मर जाएगा सत मार्ग में। जे भी मन मरा चिदानंद रस में प्रवेश होगा।